एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमारी सेंची और जाओशू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन सब लोगों का लंच हो गया था। उसके बाद वो सब गेम्स खेलने के लिए जाते हैं। जो हमारी सेंची रहती है वो क्या करती है, एक डॉल जीतने की कोशिश करती है, तो उसके पीछे पीछे फिर जाओशू भी आ जाता है। तो फिर वो उससे कॉइन मांगता है और वो फिर उसके लिए जीतने की कोशिश करता है। और फिर आखिर में उससे निकल तो नहीं रहा था, आखिर में एक डॉल तो निकल जाती है। और जो हमारी सेंची थी कितनी खुश हो जाती है ना, मैं क्या बताऊँ। फिर हमें फ्लैशबैक में फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों पेरेंट्स टीचर मीटिंग से आ गए थे। उसके बाद जो जाओशू रहता है वो सेंची को बोलता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को तो बताना ही होगा, बट वो मना करते रहती है। उसके बाद जो जाओशू रहता है वो उसको घर तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन हमारी सेंची कहती है कि प्लीज़ तुम मत बताना मेरे घर पे कि ये सब हुआ। तो बोलता है ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो बोलती है ठीक है, बोल के अपना मुँह ताल लेती है। फिर जो हमारा जाओशू रहता है थोड़ी दूर तक जाके छोड़ देता है उसके घर से, फिर बाय कर देता है। जो हमारी सेंची रहती है छिपके छिपके उसको देख रही थी, वो जा रहा था। तो उसके बाद प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी जो सेंची रहती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे आखिर डॉल दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेंची की दोस्त रहती है, वो सेंची को जाओशू के कैफ़े ले आती है। तो फिर ना वो दोनों बातें कर रहे थे तुम क्या लोगे, लेकिन जो सेंची छिपके छिपके से जाओशू को काम करते हुए देख रही थी। फिर वो बोलती है कि मैं कोकोनट डालूंगी। जब वो ऑर्डर देने जाती है उसे, तो फिर वो उसे पैसे देने लगती है। तो वो बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों का खाना तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ। तुम नहीं मान रही होती है तब भी पैसा देती है। तो वो नहीं सुनता है और उसे जाने के लिए कहता है और वो अपना काम करने लगता है। तो वो दोनों सोचते हैं कि बाप रे बाप। फिर जब वो ला के देता है थोड़ी देर उसको देखती है, खुश हो जाती है। और जब वो बातें सुनती है, उसका बॉस कह रहा था कि तुम्हें इस महीने की सैलरी मिल जाए, उतनी में नहीं मिलेगी क्योंकि ज़्यादा कस्टमर नहीं आते हैं। तो फिर तभी जो हमारी सेंची के फ़ैन बॉयज़ आ जाते हैं वहाँ पर। तो फिर ना उसके दोस्त आ जाते हैं, पार्टी में जाना तो जल्दी जल्दी सूप ख़त्म करके तो अपने दोस्त के पास जाती है। बट वो क्या करती है कि वो जाओशू के पास जाके ना कहती है कि मैंने सुना था तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, बट वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। जब वो देखती है कि उसने तब भी पैसे रख के चली गई है, तो बोलता है ये बची हुई ना। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे थे, लेकिन हमारी सेंची का तो वहाँ ध्यान ही नहीं लग रहा था। और जो उसका फैन बॉय रहता है उससे लव कन्फेस करने वाला था, लेकिन वो चली जाती है बोल के। जो उसका फ़ैन बॉय रहता है उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम अपने बर्थडे से क्यों निकल गई। तो वो कहती है मुझे नहीं बनाने भा रहा था इसलिए मैं निकल गई। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, आई हैव अ क्रश ऑन यू, वो कहता है उससे। तो फिर जो सेंचुरी रहता है वो उसे मना कर देती है और भगा देती है, तो चले जाता है। तो फिर जो हमारी सेंचुरी रहती है उसके पीछे जाओशू आ जाता है और जाओशू से कहता है क्या वो तुम्हें उसका लव कन्फेस कर रहा था। तो वो बोलती है हाँ। तो वो कहता है तुम्हें उसे प्यार से भगाना चाहिए था, रिजेक्ट करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो फिर ऐसा बोलता है और उसका पैसा वापस कर देता है। लेकिन जो सेंची रहती है जासू को बोलती है कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम ले लो। पर वो करता है नहीं तुम अपने पास रखो। ऐसे दोनों बातें करते हैं। तो वो दो जो हमारा जासू रहता है वो कुछ ज़्यादा क्लोज आके उससे ये सब बातें कर रहा था। तो जो हमारी सेंचुरी थी थोड़ा ब्लेसिंग करने लगती है, फिर उसे देखती है वो और उस पैसे को भी देखती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सेंची रहती है वो उसकी दोस्त से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बात नहीं करती है। तो फिर ना अचानक से सर उसे खड़ा करके एक सवाल पूछ देते हैं, तो वो बता नहीं पाती उसे और फिर सर उसे बैठ जाने के लिए बोलते हैं। सेंची से उसकी दोस्त बात ही नहीं कर रही थी, उसे इग्नोर मारे जा रही थी। उसके बाद स्पोर्ट्स का डे आ जाता है, जिस दिन सब स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले थे, हमारी सेंची भी। तो वहाँ पर जो उसकी दोस्त रहती है वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती, इग्नोर कर चले जाती है। जो उसका फ़ैन बॉय रहता है मीन्स जिसको उसकी दोस्त लाइक करती है,
तो फिर उसे वो गुड लक कहता है उसके लिए रेस के लिए। जब वो लिखवाने आती है अपना लॉन्ग जंप में, तो उसका भाई कहते हैं कि तुम नहीं कूद पाओगे, तुम मत खेलो, तुम्हारी एज कितनी छोटी है, मैं तो तुम्हें निकाल दूँगा। तो जो जाओशू रहता है वो भी वही कहता है, उसे भगा देते हैं और फिर उसका नाम लिख देते हैं। फिर जब एक्सरसाइज कर रहती है तो वहाँ जाओशू आता है, वो कहता है कि अरे ये लो टोपी लगा लो, धूप लग जाएगी। और यहाँ पर कैमरा के बीच भाई बहन की बहस भी हो जाती है, क्योंकि फ़ोटो खींचने के लिए सब लोग। उसके बाद सेंची का बारी भी आ जाता है हाई जंप के लिए। तो फिर जो सेंची रहती है वो थोड़ी घबराई तो रहती है, बट वो जाती है, उन्हें पता है कूद नहीं पाएगी, लेकिन वो फिर भी जब ट्राई करती है तब पहले बार में तो रुक जाती है। जब वो दूसरी बार जाके भागती है तो वो आधे में गिर जाती है। तो फिर वो फिर से जाके ट्राई करती है, और इस बार और कॉन्फिडेंस के साथ जब वो भागती है और फिर कूदने की कोशिश करती है, तब उसे बहुत ही ज़ोर से कूद भी नहीं पाती और उसे लग जाती। तो जो जिसका भाई रहता है, मीन सर के सामने जो जाओशू रहता है वो उसका भाई रहता है, तो वो लेके जाता है। और फिर जो उसका असली वाला भाई रहता है उसको डैड है बोल के ऐसे बता के वो लोग आ जाते हैं। तो उसका भाई सोचता है ये सब क्या चक्कर लग रहा है, चल रहा है। उसके बाद जो जाओशू रहता है वो उसको पूछता है तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं ना? तो बोलती है नहीं, थोड़ा जलन होगा, दर्द देगा, बट सह लेना। वो बोलती है हाँ ठीक है। तो भी बोलता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी भाग लेने की, मैंने कहा था ना। बट वो चुपचाप से उसकी बातें सुन रही थी। उसके बाद जब वो देखती है कि उसका भाई आ गया है उसको पानी देने के लिए, और फिर उसका भाई उसे कहता है कि अब मुझे तुम्हें घर ले जाना होगा, सब घर में भी बताना होगा तुम्हें लगी है। उसके बाद जब वो जा रही थी तो देखती है कि जैसू सिर्फ उसी के लिए नहीं, बाकी सब लड़कियों के लिए भी वो सेम केयर करता है, वैसे ही फ़िक्र करता है। तो वो फिर थोड़ी सैड हो जाती है, क्योंकि वो सबके साथ इतना नाइस रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारी सेंची रहती है उसे कॉल आता है उसकी दोस्त का, वो उसे लेने भी आ जाती है। फिर यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बट इससे पहले आपको फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका भाई उसको पूछ रहा था ये डैड वाला क्या चक्कर है। उसको कैंडी भी देता है खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी, इसलिए। यहीं पर हमारे एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।